कि पाकिस्तान के अंदर जो मेन एक मैरियट होटल है इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर यूएस एम्बेसी जो है उसने रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि वो वहाँ पे ना जाएं। मैरियट होटल में पॉसिबल अटैक हो सकता है। कि छुट्टियों के दौरान इस्लामाबाद के ख़ास तौर पर जो होटल्स हैं उनमें अमेरिकन्स पर हमला हो सकता है और इस वजह से उनको ये कहा गया है कि वो किसी ऐसी जगह पर ना जाएं। इसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जनाब क्योंकि ये हॉलीडे सीज़न है, तो उन्होंने भी अपने लोगों को मैरियट वगैरह में आने से बंद कर दिया है कि मैरियट होटल ना है। तो अब सिचुएशन हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की आ चुकी है कि दूसरे कंट्रीज़ जो है वो अपने शहरियों को अलर्ट जारी कर रहे हैं कि आपने इस्लामाबाद में नहीं निकलना, बंद होके बैठ जाना घर में क्योंकि कुछ भी हो सकता है। थोड़े दिन पहले एक वैन इस्लामाबाद में एंटर हुई थी और कहा जा रहा है कि वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट को अटैक करने वाली थी। अब ये नहीं पता वो कहाँ जाने वाली थी, उसमें खातून भी बैठी हुई थी, एक मर्द भी बैठा हुआ था, उसको पुलिस वालों ने पहले कर लिया। और आपको ये अभी वो कहते हैं कि धो धो के मारेंगे। आज आपके किसी मीडिया चैनल ने खबर नहीं चलाई है कि आपके कहान जगह एक बलूचिस्तान के अंदर 5 उन्होंने मारे आपके जवान आर्मी के, और टीटीपी ने ज्वाइन कर ली। बलोच जो लिबरेशन वाले हैं उन्होंने टीटीपी को ज्वाइन कर लिया है। मैरियट होटल की वैल्यू कोई नहीं है, एक होटल की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये होटल, अगर आपको याद हो, आई वाज स्टूडेंट एट दैट टाइम इन 2008। उस वक्त 54 लोग इस होटल में मारे गए थे, जिसमें 3 अमेरिकन थे। ये रमज़ान का वक़्त था और एक गाड़ी आके इस होटल को लगी और उस वक़्त इस तरह की दीवारें नहीं थी, इस तरह सिलसिला नहीं था, और उस गाड़ी में बारूद ही बारूद था, और कोई 54 लोग उस वक़्त अफ्तारी कर रहे थे, आई थिंक रमज़ान की, और बहुत बड़ा धमाका हुआ इन इसमें। और अब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो बड़ी बीफ अप कर दी गई है। बड़ा हमने ये सारे जो मेजर्स हैं, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, हम भूल जाते हैं हमने जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की हैं। देखिए, हम भी उन लोगों में से थे जो समझते थे कि एक तो सख्त एक्शन लेना चाहिए, और फिर हमारी जो रियासत है या जो लोग हैं वो कन्विंस करते हैं कि नहीं, देखें, हमें इनसे बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, ये हमारे ही लोग हैं, हम में से ही हैं, ये हैं वो है। लेकिन पता चलता है कि ये लोग हमारे नहीं हैं। आप इस्लामाबाद बंद हो चुका है, होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि I-10-4 के अंदर उन्होंने ब्लास्ट करके बता दिया है कि आप इस्लामाबाद आपका वानरेबल है। अब ज़ाहिर बात है, ये वो दिन हमने देखना था जब इस्लामाबाद के होटल भी महफूज नहीं थे। पहले ये चाइनीज़ कहते रहे कि भाई आप के ऊपर जो है वो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। आज आईएसपीआर, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जो है, उसने कहा है कि 5 आर्मी के जवान जो हैं वो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की वजह से बलूचिस्तान में शहीद हो गए। आज आपके किसी मीडिया चैनल ने खबर नहीं चलाई है कि आपके कहान जगह एक बलूचिस्तान के अंदर 5 उन्होंने मारे आपके जवान आर्मी के, और टीटीपी ने ज्वाइन कर ली। बलोच जो लिबरेशन वाले हैं उन्होंने टीटीपी को ज्वाइन कर लिया है। और एक तीसरी चीज आपने नहीं बताई है, बिलावल भुट्टो साहब ने वापस आके एक और पटाखा भी छोड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका कहता है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो फेंस है वो हम रिपेयर करेंगे। दर हकीकत मतलब ये है कि हम आपको मजीद डॉलर देंगे। उसमें से बिल्कुल किसी को तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि उसमें से कोई 500,000 डॉलर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सर्दियों की, आपकी रूलिंग एलीट है जिनके बच्चे दुबई और लंदन में सर्दियों की शॉपिंग के लिए पैसे दिए हैं उन्होंने, वो 200 मिलियन डॉलर तो वहां जाएगा आपका, आपके, और आपको ये अभी वो कहते हैं कि धो धो के मारेंगे। और उसके बाद क्वेटा में भी एक दस्ती बम के साथ अटैक हुआ है। अमेरिकन एम्बेसी का आपने खुद बता दिया है। आपके वजीर दफा ने कहा है कि केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ पैसे बनाने में मसरूफ है, उनको इस हालात से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और उसके बाद मकरान डिवीजन के अंदर रक्षान डिवीजन, नौशकी और पंजगोर, ये सारी जगहों के ऊपर जो है बलोच ज्वाइन कर चुके हैं टीटीपी। आपका कोई न्यूज चैनल, कोई न्यूज पेपर इस चीज को कवर नहीं कर रहा, अफसोस के साथ। लेकिन सर थोड़ा सा बलूचिस्तान का बताया था टीवी चैनल ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि टीटीपी के साथ हाथ मिला लिया, जो कि सबको पता लग गया। दूसरा आरजू देखें, जब आपके इदारे जिनका काम हिफाजत हो, लेकिन उनकी ड्यूटी लगा दी जाए कि आपने असेंबलियां मैनेज करनी है, अदालतें मैनेज करनी, तो फिर इसी तरह होता है जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। एक दिन में तो नहीं वो I-10-4 में पहुंच गए, और आपकी इंटेलिजेंस कहते हैं कि दुनिया की 6ठी बड़ी इंटेलिजेंस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम एटॉमिक पावर हैं, ये पावर है।
वो आइटम 4 में घुस गए। अब कितने मील वहां से रह चुकी प्रेसिडेंसी, कितने दूर आपका दूसरा इस्लामाबाद, वहां से एम्बेसियां कितने दूर है, मुझे ये बताया। आप तो इस्लामाबाद की रहने वाली हैं। आइटम 4 मुश्किल से सर 20-25 मिनट की ड्राइव। वही तो मैं कह रहा हूँ, किस मुंह से अब आपकी एम्बेसियां बंद होनी शुरू हो जाए, भागना शुरू हो जाए, क्योंकि अमेरिकन ने तो कह दिया मैरियट में ना जाए। मैरियट कहाँ है? आपकी सारी मिनिस्ट्रियों के बिल्कुल सामने है। बिल्कुल आपके सारे, आप इस्लामाबाद के हार्ट के अंदर मैरियट है, और अगर इस्लामाबाद एम्बेसी कह रही है अमेरिकन कि मैरियट में ना जाए, इसका मतलब है कि यू आर ओवर, आपके कोई, यू डोंट हैव एनी डेट ऑफ गवर्नमेंट। वहां किसी की जिंदगी सेफ नहीं है, और वहां एम्बेसी को बंद करनी शुरू कर देंगे, फिर क्या करेंगे ये?